हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज जो हम अपने इस सेशन को पीडीएफ फॉर्म के अंदर लेके आए हैं और ये जो हमारा सेशन होने वाला है ये क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके थे, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस। और हम ये जो है पार्ट नंबर 1 वीडियो के अंदर जो है इसको स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें कि हमने बात करी थी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी की। आज हम पार्ट नंबर 2 वीडियो के अंदर जो है एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने जा रहे हैं, जो कि हमें आगे आने वाले जितने भी टॉपिक हमारे होने वाले हैं इस सेशन के, इस पूरे ही चैप्टर के, वो हमें हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लॉ ऑफ DMU भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैंने दोनों ही लैंग्वेज में लिख दी है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो इसकी जो डेफिनेशन है इंग्लिश के अंदर, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ अ कमोडिटी, MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ सक्सेसिव यूनिट्स कीप्स डिक्रीजिंग। जिसका कि हिंदी में जो मैंने मीनिंग लिखा है वो है, जैसे जैसे किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि होती है सीमांत उपयोगिता निरंतर घटती है। इसी को घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है। ये जो है हमारी इसकी डेफिनेशन है, या इसके मीनिंग को हम कह सकते हैं। तो इसके अंदर ये चीज़ क्या बता रहा है कि जब हम किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन को मोर एंड मोर क्वांटिटी के अंदर जो है बढ़ाते हैं, तो जो उससे मिलने वाली हमें मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली घटती है, डिक्रीज़ होती है, जिसको कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा गया है। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे हम जो है एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। और एग्जाम्पल को जानने से पहले जो है हम इसकी मान्यताओं को जानते हैं या एजम्पशन को जानते हैं कि वो क्या होती हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है बहुत सी जो चीज़ें हैं वो हमारी कुछ सर्टेन एजम्पशंस पे जो है बेस्ड होती हैं, मान्यताओं पर आधारित होती हैं, जिनको हम पहले ही मान के चलते हैं कि ये सब मान्यताएं होनी चाहिए, जिससे कि हमारा ये कोई भी जो नियम है ये पूरी तरीके से हमें जो है अंडरस्टैंड, पूरी तरीके से हमें समझ में आ सके। तो चलिए हम जानते हैं कि इसकी क्या क्या जो है मान्यताएं हैं। इसकी जो मान्यताएं हैं, एजम्पशन है, 4 मेन एजम्पशन है इसकी, जिसमें कि नंबर 1 जो है वो है कंज्यूमर इज़ रैशनल। रैशनल का जो मतलब है यहाँ पे वो है विवेकपूर्ण, कि जो हमारा उपभोक्ता है या कंज्यूमर है वो एक विवेकपूर्ण व्यक्ति है। विवेकपूर्ण का मतलब है कि एक ऐसे व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं जो एक नॉर्मल कंडीशन का इंसान है, जो अपने अच्छे बुरे और अपने फ़ायदे नुकसान के बारे में बेहतर तरीके से समझता है। पहली मान्यता हमारी ये है। दूसरी जो हमारी मान्यता है इसके अंदर, दूसरी इसकी जो हमारी मान्यता है वो है गुड शुड बी कंज्यूम्ड एट वन स्पेसिफिक टाइम। यानी जो हम गुड का कंजम्पशन करेंगे वो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो समय का उसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा हमें जो है डिफरेंस देखने के लिए मिले। एक निरंतर समय के अंदर और एक निश्चित समय के अंदर ये काम या कंजम्पशन जो है होना चाहिए, जिससे कि हमारे लिए इस लॉ को समझना क्या नाम है, जिससे कि हमें ये लॉ बेहतर तरीके से समझ में आ सके। थर्ड जो इसकी एजम्पशन है वो है गुड शुड बी कंज्यूम्ड इन सर्टेन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसका मतलब है कि जो भी हम जिस भी वस्तु का हम जो है यहाँ पे कंजम्पशन करने वाले हैं या उपभोग करेंगे वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अंदर होना चाहिए, एक निश्चित जो है मात्रा के अंदर होना चाहिए। वो है यूटिलिटीज़ कार्डिनल, IE, यानी इट कैन बी मेजर इन न्यूमेरिकल यूनिट कॉल्ड यूटिल्स। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी यूटिलिटी है या जो हमारी उपयोगिता है, संतुष्टि है, वो कार्डिनल का मतलब होता है मापक, संख्याओं के रूप में। यानी हम इसको जो है न्यूमेरिकल यूनिट यानी न्यूमेरिकल नंबर के अंदर जो है
माप सकते हैं 1 2 3 एटसेट्रा एटसेट्रा के रूप में हम जो है उसे डिनोट कर सकते हैं, जिसको कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स की टर्म में ये यूटिल्स कहा जाता है, जो कि यूटिलिटी से ही निकला हुआ एक वर्ड है। तो इसको हम जो है यूनिट का जो नाम है इसकी यूटिलिटी का वो है यूटिल्स। ठीक है, ये हमारी बेसिक जो है हमारी ये जो है हमारी 4 बेसिक इसकी जो है एजम्पशन थी जिसके ऊपर ये लॉ काम करता है। तो आइए अब हम जो है इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एक टेबल हमने जो है इसके लिए फॉर्म की है जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। तो हम जो है सबसे पहले बात करेंगे अब जो है उसके टेबल की। अब ये जो एग्जांपल है हमारा, हम इसके अंदर एक एग्जांपल जो है मान लेते हैं। ये जो हम टेबल है और ये जो क्वांटिटी की हम यहाँ बात कर रहे हैं और मार्जिनल यूटिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं एप्पल का। कोई भी एक हम जो है यहाँ पे कमोडिटी रख सकते हैं। मैंने एप्पल लिया है, आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, ऑरेंज रख सकते हैं, बिस्किट रख सकते हैं, एटसेट्रा, जो भी आप चाहें। तो इसके अंदर जो है आप ये देखेंगे हम यहाँ पे कि ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है, जो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी घट रही है वो कैसे घट रही है, उसे हम इस टेबल के द्वारा बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब आप ये देखिए कि जब हम एक एप्पल का कंजम्पशन करते हैं तो हमें उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है 10। जब हम 2 एप्पल का कंजम्पशन करते हैं, उपभोग करते हैं, तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है 8। जब हम 3 एप्पल का कंजम्पशन करते हैं तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है 6। 4 का करते हैं तो हमें मिलती है 4। 5 का करते हैं तो हमें जो है 2 यूटिल्स की जो है सेटिस्फेक्शन मिल रही है या मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। और जब 6 का करते हैं तो 0 और 7 जब हम एप्पल कंज्यूम करते हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अंदर, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 के हिसाब से जो हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है वो एक, ये कह सकते हैं एक जो है निश्चित, एक जो है सर्टेन अमाउंट के अंदर जो है यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी जो है कम होती नज़र आ रही है। जब हम जो है 7 अगर एप्पल जो है कंज्यूम करते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन का जो लेवल मिल रहा है वो मिल रहा है -2। अब अगर हम इसे जो है यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें बड़े ध्यान से, अब आप देखेंगे कि जब हम ऊपर से यहाँ क्वांटिटी के अंदर नीचे आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो है कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। लेकिन क्या है, उसी के साथ साथ जब हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमने जो है एप्पल की क्वांटिटी को बढ़ाया तो जो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है या सीमांत उपयोगिता है वो क्या है, निरंतर या लगातार जो है कॉन्टिन्यूसली कम होती जा रही है या डिक्रीज़ होती जा रही है। तो इसे हम बड़े ही आसानी से जो है समझ सकते हैं इस टेबल के द्वारा कि जब हम किसी भी कमोडिटी के उपभोग को या कंजम्पशन को जो है बढ़ाते हैं, उससे जो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी है वो निरंतर जो है कम होती है। ये ठीक उसी प्रकार से है, जब हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल एक टाइम पे कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उससे जो है सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसके बाद हमें जो है उससे कम सेटिस्फेक्शन मिलती है। जब हम उसके बाद और उसका कंजप्शन करते हैं तो हमें उससे ज़्यादा क्या नाम है सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो इस टेबल को जो है हम इस एप्पल के एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि कैसे जो है हमें ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बता रहा है। तो कुल मिला के इस टेबल में हमें यही समझ में आ रहा है कि जब हम कंजम्पशन को जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, हमारी घट रही है। कंजम्पशन हमने बढ़ाया, मार्जिनल यूटिलिटी या जो है उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमारी कम होती है। तो यही जो इन दोनों के बीच का रिलेशन है, इसी को यहाँ पे जो है लॉ ऑफ DMU कहा गया है। ठीक है, इसको हम जो है ग्राफ के रूप में भी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफ के रूप में हमें कर भी देना चाहिए। मान लीजिए अगर हमारे पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हम उसके अंदर सबसे पहले इसकी जो है डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम इसकी 4 जो मैंने आपको एजम्पशन बताई है वो एजम्पशन लिखेंगे, उसके बाद हम इस टेबल को बना सकते हैं। और एग्जाम्पल में आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एप्पल लिया था, आप जो है कुछ भी रख सकते हैं। और इसी टेबल को अगर आप साधारण तरीके से बना देंगे, बहुत सिंपल टेबल है कि हमें क्वांटिटी को बढ़ाते जाना है और मार्जिनल यूटिलिटी को घटाते जाना है, जो कि हमारे इस लॉ को समझने में हेल्पफुल हो।
अब देखिए हम इसके जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। तो ये देखिए मैंने जो उस टेबल को बनाया था उसके अंदर हम जो है ये एप्पल का ही यहाँ पे जो है कंजम्पशन को जो है बता रही है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है हमने क्वांटिटी ली है, वाई एक्सिस के ऊपर जो है हमने मार्जिनल यूटिलिटी ली है। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब ये देखिए आप कि जब हम एप्पल के जो है जब हम एप्पल की 1 यूनिट का जो है कंजम्पशन कर रहे थे तो उससे जो है हमें 10 सेटिस्फेक्शन या मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी, सीमांत उपयोगिता मिल रही थी। लेकिन जैसे ही हमने जो है 2 एप्पल की जो है कंजम्पशन किया तो उससे जो है हमें सेटिस्फेक्शन 8 मिली। ऐसे जब 3 किया तो हमें 6 मिली। जब हमने उसका कंजम्पशन और बढ़ाया तो हमें सेटिस्फेक्शन और कम मिली, यानी 4 मिली। 5 यूनिट जब हमने कंज्यूम करी तो हमें सेटिस्फेक्शन 2 मिली। जब हम 6 जो है एप्पल का जो है कंज्यूम कर रहे हैं एक टाइम के अंदर, एक के बाद एक जो है कॉन्टीन्यूसली, तो फिर जो है यहाँ पे जो है 0 पर आ गए। और जैसे ही हम जो है 7th एप्पल पर पहुँचते हैं कि हमने सोचा कि चलो 1 एप्पल और खाया जाए, तो उसके बाद जो है हमें सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं मिली, बल्कि जो हमारी सेटिस्फेक्शन थी वो -2 के अंदर चली गई। तो इसमें जो है हमें कुल मिलाकर यही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हम 3 टाइप की जो है मार्जिनल यूटिलिटी देख रहे हैं कि एक तो मार्जिनल यूटिलिटी है पॉजिटिव, 6th यूनिट पर आकर जो है वो 0 हो रही है, और 7th यूनिट पर जब हम जैसे ही पहुँच रहे हैं तो ये क्या हो रही है, 7th यूनिट पर माइनस हो रही है। तो 3 टाइप की हमने यहाँ पे जो है मार्जिनल यूटिलिटी देख ली। और हम यही देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो है हम यूनिट को यहाँ पे जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं, वैसे वैसे ही जो है सेटिस्फेक्शन या मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारी कम हो रही है। तो इसी सिंपल जो है हम ग्राफ को बना सकते हैं अपने इस क्वेश्चन को समझने के लिए है, और हमारे ये जो है कॉन्सेप्ट को, हमारे इस टॉपिक को जो है समझने में और समझाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है नज़र आएगा। मैंने इस पूरे ही जो है क्या नाम है टॉपिक को बहुत ही सिंपल टू सिंपलेस्ट करने की कोशिश करी है। आई होप आपको हमारा ये जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास जो है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि राइट समथिंग अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो उसके अंदर आप जो है सिंपल जो है यही डेफिनेशन लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप ये लिख सकते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो है आप ये 4 जो मैंने एजम्पशन आपको बताई हैं, ये एजम्पशन आप यहाँ पे जो है लिख देंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर है। नेक्स्ट जो है आप जो है एक टेबल बना देंगे इसके लिए, जिसमें कि हमें जो है ये समझ में आ जाए। एग्जाम्पल आप उसमें कुछ भी रख सकते हैं, हमने एप्पल का रखा, आप ऑरेंज, बिस्किट कुछ भी रख सकते हैं। आपको एक साइड दिखाना है क्वांटिटी, एक साइड मार्जिनल यूटिलिटी, और क्वांटिटी हम जो है बढ़ा रहे हैं और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी कम हो रही है, माइनस हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, ये हमारे जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, और इसी टेबल को जो है हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर देंगे, जो मैंने कुछ इस प्रकार से कर दिया है। आप भी जो है सिंपल यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ को जो है बना सकते हैं, और आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बहुत जो है बेहतर तरीके से कंसिडर किया जाएगा और आपको जो है मार्क्स मिलेंगे अच्छे। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो और हमारा जो है ये तरीका समझ में आ रहा है या पसंद आ रहा है, तो आप हमें जो है अपना प्यार लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब के रूप में दिखा सकते हैं, और आप हमारे इस चैनल को अपना प्यार और समर्थन दिखा सकते हैं, जिसका नाम है AD Edu लर्निंग। ठीक है दोस्तों, मैं धीरज गौतम अब विदा लेता हूँ आपसे।